Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. Find the perimeter of the shaded part of the given figure. अब इसमें जो shaded part है उसका हमें perimeter निकालना, ओके, गिवन फिगर का. अब साइड की जो लेंथ है हमारी कितनी है 3.5. सो शेडेड का निकालना है आपको ओनली. सो यू विल काउंट द साइड्स 1 2 3 4 5. आई विल चेंज द कलर, ओके, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं ताकि इसमें हाईलाइट हो जाए वो कलर हमारा. So I am taking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ओके, साइड्स कितनी है हमारी 26 और लेंथ कितनी दे रखी है उनकी 3.5 कर लिया मैंने. ओके, यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए. इसको आप 26 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6 5 is 30, 0 3 5 2 is 10, 10 और 18 28 29 30 31 3 3 2 is 6 and 3 9. अब डेसिमल कहाँ है यहाँ, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 91 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल ऑफ अ रूम is in the form of a rectangle. Manisha wants to paint the wall with blue color. The cost of painting the wall at the rate of 25 per meter square is 150. If the length of the wall is 7, then find the breadth. अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर मीटर पे की लेंथ प्राइस कितना है 25. तो उसने रुपीस दिए हैं 1050. अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एरिया कितना है. ओके, सो लेट्स डू इट. 25 4 100 and 2, दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर स्क्वायर उसका एरिया है. ओके, सो सिंपली आई विल पुट द फॉर्मूला. फॉर्मूला किसका लगाएंगे हम, रेक्टेंगल का. एरिया of rectangle is equals to length into breadth. Area we know 42 है. ओके, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 7, breadth is not given. तो 42 को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे you will get the breadth. तो 7 6 42. So what will be the answer, 6 meter, and that is option number C. तो option number C will be the correct answer. Now next question is 80 students of the same height stand with the both hands stretched along the sides of a rectangular garden. Okay, यानी कि अगर ये कोई पर्सन है स्ट्रेच करके मतलब ऐसे फैला के हाथों को वो खड़ा है. ओके, नाउ ही इज सेइंग along the side of the rectangular garden each student covering a length of 1.75. यानी कि जब वो ऐसे हाथ करके खड़ा होता है तो ये जो लेंथ है उसकी कितनी है 1.75 मीटर. देन द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज, अब हमको बताना है कि गार्डन का पेरीमीटर कितना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमें लेंथ दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, ओके, ये हमने रेक्टेंगल लिया, लेंथ इसकी कितनी बताई है इसने 1.75 मीटर. ओके, सो ये भी कितनी होगी 1.7 मीटर क्योंकि रेक्टेंगल है. नाउ स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पे 80 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम हाइट. 80 स्टूडेंट्स हैं और हाइट सेम है उनकी. stand with both the hands stretched along the sides of the rectangular garden, each student covering a length of 1.75. then the perimeter of the garden is, अब हमको बताना है कि उस गार्डन का पेरीमीटर कितना है. ओके, अब 1.75 से करके वो कहां खड़े हैं, लगातार खड़े हैं उस रेक्टेंगुलर गार्डन में. तो कैसे करेंगे हम करने के लिए उसको, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई 175 अपॉन 100 इंटू 80. 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 इंटू 8, 8 5 44, 8 7 56, 66, 8 1 8, 8 and 6 14.
ओके, सो 1400 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट 140 मीटर. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज solve the following and select the correct option. First, find the difference between the area of the shaded and unshaded. First of all, हमें स्क्वायर साइज में दे रखा है, ओके, और इनकी लेंथ कितनी है 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा शेडेड का एरिया. ओके, शेडेड के एरिया के लिए अगर मैं सिंपली बॉक्सेस को काउंट करूं, एक बॉक्स का एरिया कितना होगा हमारा 5 स्क्वायर 25. ओके, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर होगा. सो अगर मैं स्क्वायर्स को काउंट कर लूं और उनका क्या कर दूं, उनको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो आई विल गेट द एरिया. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तो है हमारे कंप्लीट स्क्वायर. नाउ हाफ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाफ है, तो 10 हाफ है मतलब वो 5 कंप्लीट हो गए. ओके, सो टोटल कितने हुए हमारे पास 15 स्क्वायर्स. गॉट इट, 15 स्क्वायर्स हो गए हमारे पास. एक स्क्वायर का अगर हमारे पास एरिया 25 है तो 15 का कितना होगा, you will simply multiply 25 with 15. 5 5 is 25, 2 5 2 is 10 और 15 17 1 375. ओके, 375 हमारा किसका एरिया है, शेडेड का. शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू 375. अब हमको क्या निकालना है, इसने कहा है डिफरेंस निकालना है. तो अगर मुझे टोटल बॉक्सेस पता हो और उसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो आई विल गेट माय आंसर. ओके, टोटल कितने हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तो हमारे वर्टिकल है और 6 ही हॉरिजॉन्टल है. तो आप क्या करेंगे, ये कितने बॉक्सेस हो गए, 6 6 36. तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया विल बी 36 इंटू 25. तो कितना आएगा हमारा 6 5 जा 30 0 3 5 3 जा 15 6 2 जा 12 30 0 3 3 2 जा 6 and 3 9. टोटल एरिया आ गया हमारा 900. अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस. तो अगर 900 में से मैं 375 माइनस कर दूं तो आई विल गेट द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन. सो आई विल राइट हियर area of unshaded portion. So how will I found 900 minus 375. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 5, 9 minus 7 2 and here 8 minus 3 5. ये है एरिया किसका, अनशेडेड का, और ये है शेडेड का. हमें डिफरेंस इन दोनों का बताना है. तो you will minus 525 minus 375, you will get 0. 12 minus 7 5 and 1 150. Now check the option, 150 is here also, here also. तो ये दोनों तो सॉरी A and C तो कट हो गए हमारे. ओके, अब हमें आंसर निकालना है B और D में से. तो सेकंड क्वेश्चन है the breadth of the rectangle is 28 centimeter and the length is 1/2 times the breadth. ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए the breadth of a rectangle is 28 centimeter. ब्रेड्थ कितना है 28 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1/2 टाइम्स द ब्रेड्थ. तो लेंथ कितना हुआ इसका 1/2 का मतलब 5/2, 2 को इससे कट किया 14 एंड दैट विल बी 70 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ इफ 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 15 and 12 आर कट फ्रॉम द रेक्टेंगल. अब 2 स्क्वायर्स उसने कट किए, एक की तो कितनी है लेंथ 15 और दूसरे की 12. देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. ओके, रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल्स टू 28 इंटू 70 एंड दैट विल बी 856 5 7 2 14 and 5 19 1960 centimeter square. Okay, now this is the area.
नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर्स कितने हैं 15 और 12 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 के स्क्वायर का एरिया हो गया 225 और 12 का हो गया 144, तो मैंने दोनों को ऐड किया 54963, 369 किसका आ गया, हमारे पास एरिया आ गया 2 स्क्वायर्स का। ओके, वो इसमें से माइनस कर दो आप, 10 minus 9 1, 15 minus 6 will be 9, 8 minus 3 will be 5, and here it will be 1, 1591, and that is in the option D. So option number D will be the correct answer. Okay, next is find the area of the given figure. अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपको समझ आ रहा है ये फिगर क्या है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, व्हाट इट इज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी जिससे कि हमें पता लगे कि ये फिगर है कैसा। ओके, सो फर्स्ट यू कैन ड्रॉ अ लाइन हेयर, तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल 1। ओके, देन you can draw a line here and that will be 2. Okay, and third line you can draw here, it will be, or you can draw here also, ये हमारी फिर पूरी क्या बन जाएगी, थर्ड साइड। ओके, for the fourth one you can draw a line here, ये बन गया हमारा फोर्थ फिगर। ओके, अब अगर हम फिगर 1 की बात करें, दैट इज रेक्टेंगल। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा, हमारा लेंथ हमको दे रखी है 10 और ब्रेड्थ 1, सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिगर 2 की अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल नाउ, बट हमको पता है कि यहां से ये वाला पोर्शन कट करना पड़ेगा हमें और ऊपर से ये वाला, सो इट इज 1, इट इज 1, 9 माइनस 2 7, 7 इंटू, ये देखो बीच में भी लिख रखा है कि ये इतना पोर्शन 7 है। ओके, 7, अब ये वाली हमें चाहिए ब्रेड्थ कितनी हो गई, सो दिस ब्रेड्थ इज 1, इट इज गिवन हियर, इट इज ऑल्सो 7, और ये पूरी कितनी है 10 9 सॉरी, तो यहाँ पे ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, तो 7 इंटू 1 दैट विल बी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन में क्या है, हमारे length is given 9 and the breadth is 1, तो ये हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ आई टॉक अबाउट फिगर 4, तो उसमें भी देखिए हमारे पास क्या है, और ये फिगर 5 है। ओके, 4 में दिस इज 1 एंड दिस इज 7 नहीं है ये, क्योंकि हम पूरी 7 है, ये कितनी है 5, इट इज गिवन हियर, सो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, जो भी आपको लिखना है। ओके, देन द लास्ट वन इज फिगर 4 के बाद फिगर 5। फिगर 5 में देखिए आप क्या है, दिस इज 6 एंड दिस इज 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ द होल, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। ओके, 10 7 9 5 एंड 6, तो हो गया ये हमारा 6 and 5 11 20 27 2 3 37 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ वायर ऑफ लेंथ 180 मीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 180, लेंथ ऑफ वायर इज 180 मीटर्स। ओके, नाउ बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल में फॉर्म किया तो रेक्टेंगल का क्या आ गया, वो पेरीमीटर, and that is 180 meters. Okay, so he is saying if the breadth of the rectangle is half the length, then found the area of rectangle. अब हमें क्या बताना है, इसमें एरिया बताना है रेक्टेंगल का। ओके, इसने बोला है लेंथ एंड ब्रेड्थ, he is saying that the breadth of the rectangle is half of the length, अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ क्या है x upon 2। Got it? So अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें पहले, so 2 into x plus x upon 2 is equals to 180, 2 into
2x प्लस x अब ओवर 2 180, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 3x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 3 से इसको कट करेंगे तो 60. दैट मीन्स लेंथ हमारी क्या हुई 60 meters and breadth will be 30 meters. Now what we have to find out? We have to find out the area. तो multiply कर लीजिए 60 into 30. That will be 1800 meter square. यानी कि option number B is the correct answer. Okay. Now the next one is Rashi walked 5 times around a rectangular field of length 52 meters and breadth 30 meters. So length 52 meters and the breadth is 30 meters. Okay. Kirti walked 7 times around a square field of side 65. Who walked more distance and by how? अब हमें बताना है कि किसने ज्यादा चक्कर निकाले. ओके, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे आप रेक्टेंगल का, so how you will find out? 2 into 52 plus 30, that will be 2 into 5 and 3 8 T2. 2 2 is 4 16 meters. अब उसने कितने राउंड्स निकाले हैं उसके? she has taken 5 राउंड्स. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. 5 20, 2 6 5 is 30, 5 5 is 5 1 is 5 and 3 8 20 meters राशि ने ट्रेवल किया. ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट कीर्ति, कीर्ति का अगर हम फाइंड आउट करें तो उसने स्क्वायर के कितने चक्कर लगाए? 7, जिसका साइड है 65. तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा हमारे? 4 into साइड इज गिवन 65. 5 4s are 20, 6 4s are 24 and 26 meters. और राउंड निकाले 7 तो 0, 6 7s are 42, 4 7 2s are 14 and 2 18. यानी कि कीर्ति के हुए 1820 meters. Now we have to tell कि किसने ज्यादा किया. तो ऑब्वियस सी बात है कीर्ति ने ज्यादा किया. और कितना? इनको माइनस करेंगे तो 1000 आएगा. So that will be the option number 1, कीर्ति 1000 meters. Okay. Now the next is find the number of envelopes that can be made out of a sheet of paper 384 centimeter by 168 centimeter if each envelope requires a piece of paper of size this. तो obvious सी बात है, पहले आप इसका एरिया निकालेंगे और उसमें से इसका एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे. तो सिंपली आई एम राइटिंग, क्योंकि सारे यूनिट सेम है, इट इज इन सेंटीमीटर्स, तो कन्वर्ट करना नहीं है हमको. 168 upon 16 into 12. Okay, now we can cut this. Okay, cut that on the table of 8. 8 2s are 16, 8 2s are 16, 8 1s are 8. Now 2 पे अगर इसको कट करें तो 2 1s are 2, 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4. अगर 12 के टेबल में इसको कट करें तो 12 1s are 12 and then 72. या 3 के टेबल में इसको कट कर लीजिए. 3 4s are 12, 3 7s are and now 4 4s are 16 and 16 and 4 42. Sorry, 16 and 3 32 and 8. I will multiply 48 by 7. तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. ओके, 8 7s are 56, 5 7 4s are 28, 28 and 5 is 33. So 336. That is option number C. Okay, option number C हमारा आंसर हो गया. So my next question is solve the following and select the correct option. The figure given below is made up of 2 rectangles P and Q and 2 identical squares R and S. Okay, so what we have to find out? We have to find out the perimeter of the figure. So as you can see, this is 2, this is 5. तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, this is 2. Now ये हमारे पास 5 है क्योंकि squares क्या है? Identical. Now this is 5 and this is 5. तो ये बीच वाला कितना हुआ? 17 minus 10 7. So इन सबको बस ऐड करना हमको. So you will add it. 5 and 2 7, 7 and 17 will be 24, 25, 26, 31, 40, 47,
47 and this is 9. 47 and 9 will be 56. 56 and 5, 61. 61 and 5, 66. Okay, now check the options. So B and D option is cut, 66. Now find the area of the unshaded part in the given. Unshaded part में कितना एरिया है, जबकि इसकी लेंथ कितनी है हमारे 6. तो काउंट अनशेडेड 1 2 2 तो हो गए हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स. ओके, देन 1 2 3 4 5. अब 5 हमारे पास कैसे है, जो कि हाफ है. ओके, 5 हाफ है तो उसका हो जाएगा 2 कंप्लीट एंड 1 हाफ. तो कितने हो गए ये हमारे पास 4.5. 4.5 को अब 36 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, सो 45/10 इंटू 36 में करूंगी तो आई विल गेट 36 इंटू 45. 6 5 is 33, 5 3 is 15, 15 and 3 will be 18, 18 and 24, 2 2 3 4, 42, 4 3 is 12, 12 and 4 16, 1620. तो डेसिमल यहाँ आ गया 162. नाउ चेक द ऑप्शंस अगेन. सो इन ऑप्शन नंबर 1 इट इज गिवन 162. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. जो गिवन फिगर है उसके शेडेड पार्ट का एरिया बताना है हमको. ओके, तो एज यू कैन सी दिस इज 12. ओके, अब ये बोल रहे हैं ये 12 है एंड ये 16 है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. तो सिंपल सी बात है, 16 इंटू 12 कर लो. 6 2 is 12, 1 2 1 is 2, 6 8 9 1 192. एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, बिकॉज इसने डिफाइन कर रखा है. ये देखिए बीच का क्या है, तो ये 16 हो गई, 16 दे रखा है. इसके बीच में ये 12 है, दैट मीन्स ये वाली लेंथ हमारी कितनी है 12. तो हमें एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो 16 इंटू 12 किया 192 एंड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन इज द शेडेड एरिया ऑफ द फ्लोर इज टू बी टाइल्ड. If tiling cost 15 per square, then what will be the total cost of the tiling? अब वो बोल रहे हैं कि जो शेडेड एरिया है ना उसको सिर्फ टाइलिंग करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकाल लेती हूं यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड दैट विल बी 30 इंटू 24. ओके, 4 3 is 12, 1 3 2 is 6 and 1 7 मीटर स्क्वायर. देन इसमें हमें दो अलग से जो रेक्टेंगल्स दे रखे हैं वो शेडेड नहीं है. दैट मीन्स आपको होल एरिया में से उन दोनों का जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 है एंड दिस इज 2. ओके, एरिया ऑफ rectangle 1 that will be 6 into 8 48 meters square. And the next one is area of rectangle 2 that is 7 into 6. Got it? इन दोनों को ऐड कर लो 0 4 2 8 9 90 मीटर स्क्वायर. जब हम 720 में से माइनस कर देंगे so we will get the area of the shaded portion. Okay, 0 12 minus 9 will be 3 and 6. 630 meter square हमारा किसका एरिया है, इस shaded portion का 630 meter square. Now what we have to find out, we have to find out the cost. जबकि इसका पर का कितना है 15, so you will multiply this by 15. 63 into 15, 5 3s are 15, 1 6 5s are 30, 33 34 3 6 1s are 6 and 3 9 9450 and check the option 9450. That is option number D. So option number D is the correct answer. Okay, now next is the given figure is made up of a rectangle and a equilateral triangle. The width of the rectangle is half the length of the triangle. Find the perimeter. अब ये क्या बोल रहे हैं, जो फिगर हमको दे रखा है it is made up of an
ये रेक्टेंगल और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल. सो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना. ओके अगर ये 14 है सो दिस इज ऑल्सो 14 and this is also 14, so this is also 14. Fine. Now अब हमको ये नहीं पता कि इसकी width कितनी है, but he has said the width of the rectangle is half the length. Half the length मतलब 7. Got it? Now add all the terms. 14 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3. 3 into 14 plus 7 into 2. Okay. So 4 3s are 12, 42 plus 14, that will be 56. So 56 our answer. Option number B is the correct answer. Now the next one is the floor of a room with dimension 20 and 12 meter is to be covered with square tiles. If each square tile is of side 50, then find the number of tiles required. अब ये भी सेम है, पहले एरिया फ्लोर का निकालिए, टाइल का निकालो एरिया और क्या कर दो उसको डिवाइड. तो सिंपली हम इसकी कैलकुलेशन, अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बिकॉज हमें ये टाइल का कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर. या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो. ओके 50 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 एंड दैट मीन्स 0.5 मीटर्स. अब रेक्टेंगल का एरिया, rectangle area divide by square tile area. Got it? Now what is the area of the rectangle? That will be 20 into 12 and tile का क्या होगा हमारे 5 into 5. मैंने डेसिमल हटा दिया तो वो 10 कहाँ जाएगा? Above. Now cut them. 5 2s are 10 and 5 2s are 10. So 12 2s are 12, 4s are 48, 48 2s are 8 2s are 16, 4 2s are 8 and 1 9, 960. ओके जो कि हमारे आंसर्स में नहीं दे रखा है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. कितने रुपए लगेंगे? 960. नन ऑफ दीज. ओके The given figure is made up of small identical squares. The area of a small square is 9. Find the perimeter. अब ये कह रहे हैं जो small square है उसका एरिया कितना है? 9 है. यानी कि एक साइड कितना हो गया उसका? अगर we are having area equals to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? साइड स्क्वायर. यहाँ पे हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ तो साइड आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट काउंट द लाइंस एंड मल्टीप्लाई बाय 3. सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. So 32 multiplied by 3, 96 will be the answer and that is option number 1. Okay. Now the next question is, in the given figure all the triangles are equilateral. AB is 16. Other triangles have been formed by taking the midpoint of the sides. What is the perimeter of the figure? अब वो कह रहा है ये जो हमारी साइड है ये 16 है और जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो उसका आधा है. ओके सो अगर ये साइड हमारी पूरी 16 है सो हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर. ओके सो दिस इज होल इज 16 तो ये 8 हो गया हमारा. ओके दिस साइड इज 8. नाउ दिस इज 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8. 8 का आधा ये 4, 4 का आधा 2, 2 का half 1. This is also 1. This is also 1. And this one is 2. Okay. This one is 2 and this one is 4. This one is 8 and this one is 8. 8 ka half 4, 4 ka 2, 1, 1, 1 and this is 2 and this is 4. This is 8. This is also 8. This is 4. This is ये इतना कितना पोर्शन हमारा 1. देन दिस इज 1 1
2 2 4। गॉट इट? यानी कि जी ये कह रहा है कि जो बड़ी साइड है उसका हाफ करके दूसरा ट्रायंगल बनाया जा रहा है। ओके, यानी कि जो हमारे बड़े ट्रायंगल्स हैं उसकी साइड 16, जो उसको हाफ करके बनाया गया उसकी 8, नेक्स्ट वाला उसका हाफ 4, नेक्स्ट उसका हाफ 2, देन 1 1 1। नाउ अब हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर। तो सबको काउंट करना पड़ेगा। 8 and 4 12, 13 14, 15 16 17 18 19 19 and 4, 19 and 4 कितने होंगे? 23, 23 and 8, 23 में हम 8 ऐड करेंगे तो what will we get? I will write here, okay, ताकि कंफ्यूज नहीं हो हम। and this is also 8, this is 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 and 4 15, and this one is 8, this is also 8, this is 4 5 6 7 8 9 10 11 and 15, and again this is 8, and ये मैंने काउंट कर लिया पहले ही। ओके, 23 में। सो नाउ वी हैव टू ऐड ऑल द टर्म्स। जब आप ऑल टर्म्स को ऐड करेंगे तो सिंपली इससे भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि 8 कितने टाइम है, 4 कितने टाइम है, 1 कितने टाइम है, वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, सो 8 and 5 will be 13, 13 and 8 will be 21, 21 and 8 29, 29 and 5 it is 34, 34 and 8 will be 42, 50 53, 5 to 7 8 9, so it is 93 units, option number B। okay, otherwise आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, simply you have to count कि 8 कितने टाइम्स है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 into 6 प्लस अब 4 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 4 भी 6 टाइम है। ओके, प्लस नाउ 2 1 2 3 4 5 6, 2 भी कितने टाइम है, 6 टाइम। नाउ अगेन प्लस 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 1 है हमारे पास। तो इसको करेंगे तो 8 6 जा 48, 6 8 जा 24, 6 2 जा 12 and 9, 9 and 2 11, 11 and 4 15, 15 and 8 will be 23, 2 4 and 2 6 7 8 9, 93 सेम आंसर आएगा हमारा। ओके, सो यू कैन सॉल्व इन बोथ द वेज। ओके, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा पहले। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।